नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के ऊपर। ठीक है, बहुत बार आपने लिक्विडिटी इन क्रिप्टो सुना होगा, इसकी लिक्विडिटी इतनी है। तो आज हम समझेंगे एग्जैक्टली लिक्विडिटी होती कैसे है। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये काम कैसे करती है और क्यों ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, या न्यू बॉर्न क्रिप्टो करेंसीज। तो आइए पहले समझते हैं लिक्विडिटी है क्या। ठीक है, तो अभी देखिए, ये आप एक जार समझिए, इसको एक जार समझिए जिसके अंदर यहाँ तक पानी है। ठीक है, अभी के लिए मैं बिटकॉइन और डॉलर निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मतलब ये एक जार है जिसमें यहाँ तक पानी है। ठीक है, लिक्विडिटी काम कैसे करती है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। लिक्विडिटी बनाना कैसे है, मतलब जब आप रियल में लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करते हैं, लिक्विडिटी पूल, उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिस वीडियो का टाइटल है कि खुद की क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाएं। तो उसमें मैंने लिक्विडिटी ऐड की है। तो अगर आपको ये जानना है कि लिक्विडिटी ऐड कैसे करते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये समझना है कि लिक्विडिटी काम कैसे करती है तो आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक जार है जिसमें यहाँ तक पानी है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक बिटकॉइन डाला और एक डॉलर डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि कितना है इसमें बिटकॉइन, एक बिटकॉइन है। ठीक है, डॉलर कितने हैं, एक डॉलर है। तो एक बिटकॉइन की कीमत कितनी हुई, एक डॉलर हुई। ठीक है, अब इसी में आप मानिए कि मैंने इसको एक डॉलर से $2 कर दिया। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि बिटकॉइन कितने हैं, एक बिटकॉइन है, डॉलर कितना है, $2 है। तो एक बिटकॉइन की कीमत कितनी हो गई, एक बिटकॉइन की कीमत हो गई $2। ठीक है, ठीक। तो इसी हिसाब से ये जो लिक्विडिटी में जितनी क्रिप्टो करेंसीज होती है, मतलब जो टोकन्स होता है जिसकी लिक्विडिटी पूल होती है, और जितना डॉलर्स होता है उसके रेशियो के हिसाब से उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस तय होती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको 3 कर दिया और इसको 4 कर दिया, मान लीजिए। ठीक है, इसको 4 कर दिया और इसको 2 कर दिया, तो वैल्यू चेंज हुई, नहीं चेंज हुई। एक बिटकॉइन $2 ही है। लेकिन अगर मैंने इसको एक ही रखा और इसको 4 कर दिया तो एक बिटकॉइन इज इक्वल्स टू $4 हो जाएगा इधर। ठीक है, ये आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैंने पानी क्यों बोला, मैंने पानी इसलिए बोला कि अभी आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, एक बिटकॉइन इज इक्वल्स टू $1। ठीक है, तो जैसे ही इसमें एक और डॉलर आएगा, थोड़ी सी, मतलब जैसे पानी में कुछ भी डालोगे आप तो थोड़ा सा पानी ऊपर चला जाएगा, तो इसमें भी थोड़ा सा पानी ऊपर चला जाएगा, और यही होता है चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया है। अभी मान लीजिए किसी को एक बिटकॉइन खरीदना है, हमारे पास यहाँ पे 3 बिटकॉइन है। ठीक है, 3 बिटकॉइन है और $3 के हैं, मतलब 1 बिटकॉइन इज इक्वल्स टू $1। तो वो क्या करेगा, वो $1 लाके इस पूल में डालेगा, क्योंकि उसको एक बिटकॉइन खरीदना है और एक बिटकॉइन की प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बिटकॉइन इज इक्वल्स टू $1। तो वो क्या करेगा, $1 लाके इसमें डालेगा, उसने $1 डाला और यहाँ से एक बिटकॉइन लेके चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि उसने $1 डाला और बिटकॉइन लेके चला गया तो उसने तो अपनी प्राइस पे खरीद लिया, लेकिन उसने खरीदा। अब हमने बचपन से सीखा है कि खरीदना मतलब ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अब उसने खरीदा तो 1 2 3 $4 हो गए, लेकिन बिटकॉइन 2 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिटकॉइन की कीमत कितनी हो गई, 2 हो गई। आप समझिए, अब मान लीजिए इस बंदे ने सेल किया। ठीक है, ये सेल करने आया, अभी आपने खरीदा तो आपने देखा कि ग्रीन कैंडल आई और प्राइस ऊपर गया। अब ये सेल कैसे करेगा, ये बिटकॉइन को उठा के इसमें डालेगा, क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत $2 है, तो यहां से ये $2 लेके जाएगा। ठीक है, $2 लेके जाएगा। अब क्या हुआ कि अब बिटकॉइन कितने हैं, बिटकॉइन 3 है और कितने डॉलर बचे हैं इसमें, $2 बचे। ठीक है, तो अब $2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, 2/3, तो वो $0.6 के आसपास आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार देख ही लेते हैं, 2/3। ठीक है, 0.6, यस। ठीक है, तो अब एक बिटकॉइन की कीमत $0.6 हो गई। अब देखो, जैसे बाई हुआ था तो प्राइस बढ़ा था, अब जैसे सेल हुआ तो प्राइस कम हुआ। ठीक है, तो ये होती है लिक्विडिटी, तो जिसमें मतलब ये पूल होता है और जितना पानी ऊपर जाएगा, मतलब जितनी चीजें इसके अंदर आएंगी, बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन जितनी इसके अंदर आएंगी उतना ये नीचे आएगा, और जितना डॉलर आएगा उतना ये ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से हम लिक्विडिटी को समझ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं
कि लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी में डिफरेंस क्या होता है, क्यों, मतलब देखो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है कि बिटकॉइन आया तो डॉलर बाहर जाएगा, डॉलर आया तो बिटकॉइन बाहर जाएगा, लेकिन लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी में इतना फर्क क्यों है? क्यों? मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि भाई जब लो लिक्विडिटी है तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदनी चाहिए, और अगर खरीद भी रहे हो तो इस दिमाग से खरीदो कि पूरा पैसा जा भी सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दो सिनारियोज बनाए हैं। एक है लो लिक्विडिटी का, जहाँ पे एक बिटकॉइन $1, क्योंकि यहाँ पे एक बिटकॉइन है और $1 है। अब यहाँ पे 10 बिटकॉइन है और $10 है, ऐसा मान के चलिए, हो सकता है 10 ना हो, 3 3 6 7 8, लेकिन 10 मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे 10 बिटकॉइन और $10 है। आप दोनों में प्राइस देखिए, दोनों में प्राइस जो है 1 बिटकॉइन इज इक्वल्स टू $1 ही है, क्योंकि यहाँ पे 10 बिटकॉइन और $10 है, यहाँ पे भी प्राइस उतना ही है, 1 बिटकॉइन इज इक्वल्स टू $1। ठीक है, अब हम केस लेते हैं जहाँ पे, मतलब एक केस लेते हैं जहाँ पे इस वाले लिक्विडिटी पूल में एक बिटकॉइन बाई किया जाएगा और इस वाले में एक बिटकॉइन बाई किया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लीजिए इसमें दो रख लेते हैं, क्योंकि एक बाई कर लेंगे तो फिर एक खाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो रख लेते हैं। अब इसमें देखिए, 2 बिटकॉइन $2, यानी एक बिटकॉइन की कीमत $1। यहाँ 10 बिटकॉइन $10, यानी एक बिटकॉइन की कीमत $1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदा आया, जिसने क्या किया, एक बंदा आया, ठीक है, जिसने क्या किया, जिसने $1 इसमें डाला। ठीक है, $1 इसमें डाला और एक बिटकॉइन बाहर लेके गया। ठीक है, क्या किया उसने, $1 डाला, क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत $1 थी। ठीक है, तो उसने $1 डाला और एक बिटकॉइन लेके गया। ठीक, अब मैं इसको करता हूं रेड में मार्क, या इसको कर लेता हूं ग्रीन में मार्क, क्योंकि सेल हुआ है। तो प्राइस चेंज देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बिटकॉइन थे, तो एक तो वो लेके चला गया और उसने $1 डाला, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी एक बिटकॉइन की कीमत हो जाएगी $3। ठीक है, एक बिटकॉइन की कीमत हो गई $3। अब यहाँ पे वही सीन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बंदा आया, उसने क्या किया, उसने $1 यहाँ डाला। ठीक है, और एक बिटकॉइन लेके चला गया, क्योंकि यहाँ पे भी भाई बिटकॉइन की प्राइस सेम ही है, $1 इज इक्वल्स टू 1 बिटकॉइन। ठीक है, अब उसने यहाँ पे $1 डाला और एक बिटकॉइन लेके चला गया। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ, आप ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इस पूल में क्या कितना बचा है वो एक छोटा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले कितना था, 10 BTC थे और $10 थे। ठीक है, या ऐसे लिख लेते हैं, $10 थे। ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने एक BTC खरीदा तो एक BTC कम हुआ, तो यहाँ पे 9 BTC बचे, और $1 डाला तो $1 ज्यादा हुआ। ठीक है, तो $11 बचे। आप समझिए, जैसे सेल हुआ, ठीक है, जैसे सेल हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक बिटकॉइन बाहर गया, $1 अंदर आया, तो 9 बिटकॉइन बचे और $11 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे नई प्राइस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नई प्राइस देखते हैं। नई प्राइस कैसे देखेंगे, 11 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, नई प्राइस होगी 11 डिवाइडेड बाई 9। नई प्राइस हुई $1.2। $1.2। इसको कलर करते हैं ग्रीन। अब आप चेंज देखिए, सिर्फ चेंज देखिए, यहाँ पे लो लिक्विडिटी थी और यहाँ पे एक ही बिटकॉइन सेल हुआ, तो एक बिटकॉइन की सेल से प्राइस $1 से $3 चला गया, 3 गुना बढ़ा, इंटू 3 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 10 BTC था, यहाँ पे भी प्राइस सेम ही थी, 1 BTC इक्वल्स टू $1, और यहाँ पे एक बिका तो $1.2 का डिफरेंस आया है। ठीक है, मतलब $0.2 से प्राइस बढ़ी। ये होता है डिफरेंस बिटवीन लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी, क्योंकि अगर लो लिक्विडिटी होगी तो थोड़े से भी सेल से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हाई लिक्विडिटी हुई तो सेल मतलब ज्यादा भी हुआ तो भी प्राइस थोड़ा सा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, वहां पे वोलेटिलिटी कम होती है। इसीलिए जब हम किसी छोटी क्रिप्टो करेंसी या नई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी लिक्विडिटी देखते हैं। ठीक है, तो जिसकी लिक्विडिटी कम होगी वहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। अगर मान लो इसने बेच दिया तो प्राइस गिरेगा भी वैसे, यहाँ पे बढ़ा अच्छी बात है, लेकिन अगर इसने बेच दिया तो प्राइस गिरेगा भी ऐसे ही, मतलब एकदम ट्रेमेंडस फॉल होगा। इसको हम लाइव देखते हैं मार्केट में। ठीक है,
तो ये मैंने खोल लिया है पैनकेक स्वैप, जहाँ पे मान लीजिए एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है क्रिप्टो मुद्रा टोकन, जो हमने अपने ही चैनल के वीडियो में बनाया था, जिसमें मैं समझा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी बनाते कैसे हैं। तो मान लीजिए अब उसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ उसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं 100 BNB का खरीदूंगा उसको, ठीक है। अब ये रिस्क स्कैन कर रहा है और यहाँ पे देखिए प्राइस इंपैक्ट कितना आ रहा है, 99.73% प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब समझ रहे हो, एक बार अगर हमने 100 BNB का ये खरीद लिया तो 99% ये प्रॉफिट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये होता है क्योंकि लो लिक्विडिटी। आप यहाँ पे देखिए 99%। अब हम आते हैं किसी हाई लिक्विडिटी पे, फॉर एग्जाम्पल हम USDT ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 100 BNB का USDT खरीदूंगा, प्राइस इंपैक्ट 0.05%। आप डिफरेंस देख रहे हो, इसकी लिक्विडिटी ज्यादा है इसलिए प्राइस इंपैक्ट 100 BNB पे कितना आ रहा है, 0.05%। वही CRM का कितना आ रहा था, 99%। तो ये था टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, और क्यों लो लिक्विडिटी में ट्रेड करना रिस्की होता है, क्यों हाई लिक्विडिटी में वोलेटिलिटी कम होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।